Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 9.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. Obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and height respectively. Rectangular boxes दे रखे हैं हमको और उनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी हैं. ये है फर्स्ट वाली हमारी लेंथ, फिर ब्रेड्थ और फिर है हमारी हाइट. और इन बॉक्सेस के हमको वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है फ्रेंड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. ये हमारा वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का. तो इसका मतलब देखिए, अगर ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तभी हमारा वॉल्यूम आएगा. तो ठीक है, इनको हम मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं. पहले 5a हमारी लेंथ है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगाने का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है. तो अब देखिए 3a स्क्वायर और मल्टीप्लाई 4a की पावर 4. अब जब भी हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये जो एक पूरी टर्म है 5a, इसके अंदर a तो वेरिएबल है. ये जो अल्फ़ाबेट होता है इसको वेरिएबल बोलते हैं, और ये अल्फ़ाबेट जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रखा होता है उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं. यहाँ पर कोफिशिएंट है 5, यहाँ पर कोफिशिएंट है 3 और यहाँ पर कोफिशिएंट है 7. तो सबसे पहले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं. तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 7 105, राइट. अब वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करना है. देखिए a इंटू ए स्क्वायर और उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसको फिर से a4 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो देखिए एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के अंदर हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो और उनकी पावर्स अलग अलग हों तो एक बेस को लेकर उन दोनों पावर्स को ऐड कर देते हैं, m प्लस n. ठीक है, ये फार्मूला होता है. अब यहाँ पर एक a है और दूसरा a है, यहाँ पर तीसरा a भी हो सकता है. मान लीजिए एक और a हो, a की पावर मान लीजिए z हो, तो कुछ नहीं होगा, वही सेम बेस m प्लस n प्लस z. ऐसे ही कितने भी सेम बेसिस के हो सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए अब है a, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 नहीं है इसकी पावर. जिसके ऊपर पावर नहीं लिखी होती इसका मतलब उसकी पावर 1 है. तो 1 2 और 4, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, तो यहाँ बन जाएगी a की पावर 7. ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा. इस तरह से हमको ये मल्टीप्लिकेशन करनी होती है. सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में लेंथ है हमारी 2p मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है 4q मल्टीप्लाई बाय हाइट है हमारी 8r. इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए. पहले कोफिशिएंट्स को करेंगे. देखिए 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 8 64. अब देखिए p इंटू क्यू, तो पी क्यू ही आएगा और फिर r भी है, तो दोनों तीनों इकट्ठे लिखे जाएंगे पी क्यू आर, राइट, क्योंकि ये तीनों अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं. तो 64 पी क्यू आर हमारा वॉल्यूम आ जाएगा. उसके बाद देखिए, उसके बाद है लेंथ है हमारी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है हमारी 2x स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाय 2x वाई स्क्वायर. ये हमारी हाइट. तो देखिए सबसे पहले कोफिशिएंट्स को करें. अब इस एक्स वाई के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये 1 से तो मल्टीप्लाइड है ही. हर एक नंबर अपने आप में 1 से मल्टीप्लाइड भी होता है, हर एक नंबर अपने आप में 1 से डिवाइडेड भी होता है, और हर एक नंबर की पावर भी अपने आप में 1 होती ही है. तो देखिए 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, करेक्ट. एक्स को एक्स से करेंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर x3 बन गया, x3 इंटू एक्स, एक्स की पावर 4 बन गया. अब y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 4. तो आपका आंसर आ गया 4 x की पावर 4 y की पावर 4. अब यहाँ पर देखिए लेंथ है अपनी a, ब्रेड्थ है हमारी 2b और हाइट है हमारी 3c. अब इसके अंदर देखो तीनों वेरिएबल बिल्कुल अलग अलग हैं और इसका कोफिशिएंट a का कुछ भी नहीं है तो अपने आप में 1 तो है ही. तो देखिए 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 आ गया 6. a को b से किया a b आ गया, a b को c से किया तो a b c आ गया.
बस यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर हमें रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दे रखे थे और उनकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दे रखी थी और हमें उनका वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हमने तीनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई हम लोग करते चले गए और हमारे वॉल्यूम्स जो है वो यहाँ पर निकल करके आ गए। तो फ्रेंड आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, तब तक के लिए